हरित विकास, क्षमता विस्तार, बुनियादी ढांचा और निवेश, इसके 7 प्राथमिक लक्ष्य हैं। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आवंटित किया, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान से लगभग 14% ज्यादा है। रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उस बजट की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं और ये बजट विकासशील भारत से विकसित भारत का एक आधार रखने वाला बजट है। किस बजट की कहीं दूर दूर तक कोई किसी की आलोचना करने की जरूरत नहीं। ऐसा शानदार बजट इसमें हर वर्ग का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। गांव का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, उद्योग का। इसका 17वां आम बजट ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश की विकास की राह दिखाने वाला और भारत को सुपर इकोनॉमी पावर बनाने वाला बजट है। एक सर्वसम्मति, सर्वसमावेशी देश के जन जन और हर क्षेत्र में सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को हार्दिक अभिनंदन और बधाई देते हैं। आम बजट 2023-24 का जो एजेंडा इससे फोकस किया गया है, इसमें नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन में मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना है। मित्रों, मोदी जी के दामन पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। आज वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन खाना भी अपनी शेरनी से खाते हैं। प्रधानमंत्री निवास में वो एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है, सबको इस दुनिया से जाना है, लेकिन इनके पास कांग्रेस की तरह महल, 4 चौबारे, कौन सी है बिल्डिंग के अखबार वालों की, कौन सी है वो हैरान फार्म हाउस, दामाद की बिल्डिंग मोदी के पास नहीं मिलने वाली। ना उसका बैंक में पैसा होगा, ना उसके कोई महल होगा, ना कोर्ट के होगा। तो ऐसे सब और ये उनके कहने से ये देश फैसला करेगा। और जो भी 2024 में होने जा रहा है और लगातार देश में हो रहा, तो ये बौखलाए हुए लोग हैं जिनके चेहरों पर खाली खुशी हो। आईने में अपना चेहरा देख ले कि धूल कितनी है तुम्हारे चेहरे। मंत्री जी, आज बजट को लेकर आपने बातें की है, क्या कुछ खास रहा है बजट में? कितना सही रहेगा ये लोगों के लिए? देखिए, 2023-24 का जो केंद्रीय बजट है, ये भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला, ये विकासशील भारत से विकसित भारत की आधार रखने वाला बजट है। ये आत्मनिर्भर भारत का बजट है और इस बजट में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। चाहे वो गांव है, किसान है, मजदूर है, छोटा उद्योगपति है, बड़ा उद्योगपति है, गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, किसान हैं, सबके लिए और हर सेक्टर में बजट बढ़ाया गया है। पहली बार ये अमृत काल का पहला बजट है जो 45 लाख करोड़ का कुल बजट है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ऐसे ही रेलवे में
1,40,000 से बढ़ाकर इस बार 2,40,000 करोड़ दिया गया है। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, रक्षा विभाग हो, हर क्षेत्र में बजट को बढ़ाया गया है और इंडिविजुअल टैक्स पेयर को पहली बार राहत दी गई है। 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है। इसमें महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है, उनकी बचत पर 2 लाख तक की बजट पर 7.5% ब्याज का प्रावधान किया गया है। सीनियर सिटीजन की जो सीमा 4.5 लाख थी, 7.5% में उसको बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। 15 लाख से 30 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि बुजुर्गों का भी, महिलाओं का भी, युवाओं का भी और किसान का भी, गरीब का भी, सबका इसमें ध्यान रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला और अमृत काल में देश 25 साल बाद विकसित भारत बने, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया। हरियाणा का बजट भी आ जाए, हरियाणा के बजट में देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, जिन्होंने आज हरियाणा का बजट पेश किया और हरियाणा की जनता पर किसी भी वर्ग पर कोई टैक्स का बोझ डाले बिना 1,80,000 से ज़्यादा करोड़ का बजट आज पेश किया है। ये भी हरियाणा का अमृतकाल का पहला बजट है, ये भी विकसित हरियाणा के लिए बजट है। तो हरियाणा खुशहाल, यहाँ पर जो आम आदमी की जो आमदनी है वो आज देश की आमदनी से, प्रति व्यक्ति आमदनी से ज़्यादा है हरियाणा की। तो इसमें भी गांव का, किसान का, उद्योग का, व्यापारी का, सबका ध्यान रखा गया है और किसी पर कर का बोझ नहीं डाला गया है। कांग्रेस प्रमुख हो रही है इसके बाद भी। कांग्रेस की कथनियों करने में बहुत अंतर है। आज वो पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रही है। आज आपने देखा होगा, खुद हरियाणा में पुरानी पेंशन इन्होंने बंद की थी। जब रज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। तो हर वो बात उनको याद आ रही है जो उन्होंने कुछ प्रदेश के लोगों को दी है। तो इसलिए उन्होंने क्या क्या किया है मैं नहीं कहना चाहता, उसी के कारण तो भुगत रहे हैं लोग। इस बजट की फिगर्स को आप पूरा 2014 से पहले के बजट की फिगर से कंपेयर कर रहे थे, पर अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन भी 3 से 4 गुना जो है बढ़ चुका है। उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देखिए, आप देखिए, यूपीए के शासन में इन्फ्लेशन 2 GDP से ज़्यादा था, लेकिन आज कितना बताइए आप? 7 पॉइंट समथिंग। हाँ ठीक, तो ये डबल कैसे हो गया है? नहीं सर, बट जो महंगाई दर है वो तो बढ़ रही है। देखिए, मैं कहता हूँ, हमारा जो रुपया है वो देखिए, मैंने एक बात अभी कही आप सब लोगों से, कोविड के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था नीचे गई है। एक हिंदुस्तान है जिसने अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखा है और पूरी दुनिया में कोविड के कारण और यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना हो, कोई भी हो, सब जगह अर्थव्यवस्था भी नीचे जा रही है और महंगाई हमसे बहुत ज़्यादा है। चाहे वो खाने की थाली हो, चाहे दूसरी तेल हो, चाहे डीजल हो या कोई और चीज़ हो, लेकिन आज भी दुनिया के मुकाबले कोविड के बाद भी भारत की महंगाई दुनिया के देशों से बहुत कम है। मंत्री जी, स्वास्थ्य बजट में और रेल बजट में काफी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन फरीदाबाद के लोगों की बड़ी मांग रही है। तो एक तो क्या नाम है, जो प्रवासी लोग हैं वो यहाँ पर रेल चलाने की बात करते हैं, यूपी बिहार के लिए जो रेल की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात, फरीदाबाद में एकमात्र अस्पताल है, सिविल अस्पताल बादशाह खान, जो 25 लाख से ज़्यादा की आबादी के लिए मात्र एक अस्पताल है। केवल वहाँ पर रेफर के नाम पर कुछ नहीं मिलता इलाज के लिए। देखिए, मैं अब पिछली बातों में यहाँ पहले बीके की क्या हालत थी। बीके में ना डायलिसिस मशीन थी, ना वो क्या नाम है दूसरी मशीनें थी, ना हार्ट का ऑपरेशन होता था। आज सारी चीज़ें, ना सीटी स्कैन होता था, आज बीके में सब कुछ होता है। आप जाइए, आपका हार्ट में डायलिसिस भी होता है, आज सीटी स्कैन की मशीन भी है, आज आप वहाँ पर हार्ट का ऑपरेशन भी होता है। तो सारी व्यवस्थाएं हमने की हैं, तो लेकिन कुछ कमियां हैं तो और पूरी होंगी। ट्रामा सेंटर की काफ़ी मांग है। ट्रेनें कब चलेंगी? अभी रेलवे स्टेशन का जिक्र किया था आपने। मैक्सिमम ट्रेनें चालू हो गई हैं, मैं आपको पूरी सूची दे सकता हूँ। जो कोविड में बंद हुई थी उनमें मैक्सिमम चालू हो गई है। 1-2 ट्रेन है जो बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। नगर निगम के चुनाव कब तक हो जाएगी? देखिए, पूरा प्रोसेस में है और मुझे लगता है बहुत जल्दी होंगे। अप्रैल के आसपास चुनाव होने की संभावना है।